हाय किड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ करंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ करंट। फर्स्टली कल हमने करंट के बारे में पढ़ा था। करंट होती क्या है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकली उसको डिनोट कैसे करते हैं। उसके बाद हमने यूनिट्स ऑफ करंट पढ़े और उसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़ी और करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है इसके बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया। आज का जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ करंट। सो राइट ऑन फर्स्ट टाइप इज स्टेडी करंट। फर्स्ट टाइप इज स्टेडी करंट। जनरली अगर देखें देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। फर्स्ट वन इज एसी, दैट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट, एंड सेकेंड वन इज डीसी। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। सो डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, और अल्टरनेटिंग करंट में सेवरल टाइम्स पर सेकेंड डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक, सो बेसिक कंसेप्ट। सो फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेडी करंट। सो राइट डाउन, इट इज दैट टाइप ऑफ करंट whose magnitude does not change with time. It is that current whose magnitude does not change with current. It is that current whose magnitude does not change with time. So we will plot a graph between current and time. Your y-axis is representing current, this one is the origin, और आपके x-axis पे हम टाइम ले लेंगे। ठीक, सो हाइट हमें क्या बता रही है, इंक्रीज इन करंट। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे हाइट विल शो अस इंक्रीज इन करंट, और आगे की तरफ बढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, दैट इज टाइम। सो this one is your steady current whose magnitude does not change with time. आप देख रहे हो टाइम 0, करंट सपोज दिस वैल्यू इज 1 एम्पियर, टाइम आगे बढ़ा 1 सेकेंड, हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है, मतलब करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, टाइम इज 2 सेकेंड, करंट अगेन दैट इज 1 एम्पियर, हाइट इज नॉट इंक्रीजिंग, दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ करंट इज नोन एज स्टेडी करंट। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन इज वैरिंग करंट। वैरिंग करंट, सो वैरिंग मीन्स चेंज होना, मैग्नीट्यूड का चेंज होना। सो इट इज दैट टाइप ऑफ करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। राइट ऑन दिस, it is that type of current whose magnitude changes with time. This axis is representing current, horizontal axis is representing time. Suppose this type of current, you can see here time बढ़ रहा है आगे की तरफ, height is continuously increasing. ठीक, टाइम भी बढ़ रहा है, हाइट भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड करंट का टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सो दैट टाइप ऑफ करंट इज नोन एज वैरिंग करंट। सो व्हाट इज वैरिंग करंट, इट इज दैट टाइप ऑफ करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। ठीक, मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होगा, टाइम आगे की तरफ बढ़ रहा है, you can see height is also increasing, it means magnitude of current is changing with respect to time. Next one is, third one is alternating current. Your third type is alternating current. Abbreviated as AC, alternating current. So we'll draw the axis. This one is plus I, this one is origin, downward is representing minus I,
एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग टाइम। अगर करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो, मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, at the top it becomes maximum, फिर then downward again it is decreasing, at the axis it becomes zero, again in the negative direction it is increasing, again it is decreasing, and at the axis it becomes, time axis it becomes zero, again like this. So magnitude of current is changing continuously. You can see height भी continuously बढ़ रही है फिर कम हो रही है। magnitude मतलब करंट का क्या हो रहा है, continuously change हो रहा है। और डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, periodically. So first one is positive cycle, negative, positive negative means current की डायरेक्शन continuously चेंज हो रही है। This type of current is known as alternating current. This type of current is known as alternating current. Your next one is fourth one is transient current. Transient current. So write down the transient current. It is that type of current which flows for a very short time. It is that type of current which flows for a very short time. Flows for a very short time. The current which flows for a very short time is known as, क्या बोलेंगे इसको, transient current. When we plot the graph between current and time, this one is current, this one is time. The current which flows for a very short time is known as transient current. This type of current is known as transient current. So that was all about types of current. So first type was, पहली टाइप कौन सी थी, स्टडी करंट. स्टडी करंट इज दैट टाइप ऑफ करंट हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज विद टाइम. एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज ना हो, सेम रहे, ऐसी करंट को हम स्टेडी करंट बोलेंगे. वैरिंग करंट मींस वैरी करना, मैग्नीट्यूड चेंज हो टाइम के साथ, सो ऐसी करंट को हम कौन सी करंट बोलेंगे, वैरिंग करंट. नेक्स्ट वन इज अल्टरनेटिंग करंट. मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेस periodically. And last type of current was is transient current. ये एक ऐसी करंट है जो बहुत कम टाइम के लिए फ्लो करेगी सर्किट में. योर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. That is your drift velocity. Drift velocity or mechanism of flow of charge inside a wire. एक कंडक्टर है, उसके अंदर चार्ज का मैकेनिज्म किस तरीके से वो फ्लो होता है, दैट वी हैव टू स्टडी. और यू कैन से वी हैव टू कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो देखते हैं हम. तो अगर देखा जाए स्टार्टिंग में, एवरी मेटल इज मेड अप ऑफ एटम्स. हर एक मेटल एटम्स का बना है. एटम्स आर फर्दर मेड अप ऑफ कर्नल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कर्नल्स मीन्स यू कैन से द पॉजिटिव चार्ज, what we have studied earlier. एटम्स फर्दर बने कर्नल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इट इज लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियस. डिस्टेंस ज्यादा है, लूजली बाउंड, एंड इट कैन बी इजिली लिबरेटेड. द लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इन्हीं लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनका मोशन विद इन द मेटल एटम
विद इन द बाउंड्री ऑफ कंडक्टर एक रैंडम होता है, दे आर नॉट मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक। सो द एवरेज स्पीड, एवरेज थर्मल स्पीड की अगर हम बात करें, दैट इज 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, बट द एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0। क्यों होगी बच्चे 0? Velocity is a vector quantity. For example, I am taking this whole room as what conductor. So there are trillions of free electron. नहीं, फॉर एग्जाम्पल ये इतना सा पोर्शन लेते हैं, रैंडम है ना। अगर आप ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड में अगर आप देखोगे तो सुबह के टाइम जब बच्चों की एंट्री होती है, स्टाफ कम होता है, सो एकदम से दौड़ने शुरू हो जाते हैं, दे आर नॉट मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेकिन जब स्टाफ आता है तो दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स देयर क्लासेस, बिल्कुल क्लासेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। सो अगर देखा जाए तो आपका वेलोसिटी की बात करें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, एवरेज की बात कर रहा हूं। 1 लाख इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, तो 1 लाख यहां से भी आ रहा होगा। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी उनकी? 0 हो जाएगी। एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। सपोज लेट अस टेक u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, u1 is the initial velocity of second electron, u3 is the initial velocity of third electron. Suppose there are n electrons, तो आपके पास un is the initial velocity of nth electron. ये आ गई आपकी initial velocities। तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकलेगी? सबका सम करेंगे, u1 प्लस u2 प्लस so on to un divided by n. this one is average initial velocity, ये कितनी हो जाएगी? 0। okay, let us make a conductor. This one is your wire. Let us take a wire. क्या होंगे इसमें बच्चे? कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आई एम मेकिंग 2 or 3, नथिंग, ज्यादा नहीं बना रहा हूं। दीज आर कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा होता है? रैंडम। बट व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, हमने अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, तो क्या होगा? दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज नेगेटिव। सो दिस एंड ऑफ द कंडक्टर बिकम्स पॉजिटिव एंड this end of the conductor becomes negative end because it is connected to negative terminal of the battery. Electric field is set up. What is the direction of electric field? This one is the direction of electric field, and we have studied electric field. What is electric field? Force experienced by charge. F upon Q is electric field. Can we calculate force? क्या हम force निकाल सकते हैं electric field की वजह से लगी? सो चार्ज हमारे पास कौन सा है बच्चा? इलेक्ट्रॉन है। कौन सा है? व्हाट इज चार्ज? दैट इज -e. कैन वी कैलकुलेट फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय दीज फ्री इलेक्ट्रॉन? सो एफ यहां से किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? -e इंटू दिस वन इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे अक्रॉस इट्स एंड्स, तो ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास है, दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। कहां की तरफ आएंगे? टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। जब भी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सीलरेट। एक्सीलरेट करेगा मतलब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। दैट एक्सीलरेशन इज गिवन बाय फोर्स कितना लगा ईच फ्री इलेक्ट्रॉन पे? दैट इज -e इंटू ई। ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? इट इज एक्सीलरेटेड एंड हुज एक्सीलरेशन इज गिवन बाय, एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगी बच्चे? f डिवाइडेड बाय m।
बिकॉज F इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सो एक्सीलरेशन किसके इक्वल आएगी? F अपॉन m. F की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की है. सो एक्सीलरेशन कितना आएगा? माइनस e डिवाइडेड बाय इतना एक्सीलरेट होंगे. अब इस एक्सीलरेशन की वजह से क्या होगा? जब ये इन पे फोर्स लगा, दे आर एक्सीलरेटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. सो जब ये एक्सीलरेट कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, दे कोलाइड विद दीज पॉजिटिव आयंस. इनका कोलिजन होता है किसके साथ? पॉजिटिव आयंस के साथ. और जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी इनने गेन की ड्यू टू फोर्स, विच इट इज लॉस्ट, ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. And that constant velocity is known as drift velocity. What is drift velocity? The average velocity with which free electrons are drifted towards the positive end of the conductor. ठीक? Okay. So these are some of the calculation which we have done. मैं साइड पे लिख लेता हूं इनको. First calculation is average initial velocity कितनी हो जाएगी? 0. That is u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन टू un कितना है? डिवाइडेड, दिस इज एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0. नेक्स्ट कैलकुलेशन इज फोर्स. कितनी फोर्स लगी? व्हेन वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द कंडक्टर अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू, कितनी कैलकुलेशन हुई? माइनस e इंटू e. Due to this force, the electrons are accelerated. इनमें acceleration आया, which is given by minus e divided by, that means F upon m is acceleration. So, जब ये move कर रहे होते हैं towards the positive end of the conductor, they collide with these positive ions. एंड द एक्स्ट्रा वेलोसिटी, जो इनकी स्पीड इंक्रीज हुई थी, इनकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी, वो खत्म हो जाएगी. एंड दे स्टार्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? द एवरेज वेलोसिटी विद विच free electrons are drifted towards the positive end of the conductor under the